अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं अबाबिल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाक आर्मी के जवानों की फ़िटनेस को बरकरार रखने के लिए बहुत से कंपटीशन और गेम्स मुनक्किद की जाती हैं, जिनमें से एक पेसिस भी है। पाक आर्मी के पेसिस मुकाबले अपनी नौयत के मुनफरिद मुकाबले हैं और इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए बहुत से ममालिक की फ़ौजें भी पाकिस्तान आती हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पेसिस क्या हैं, पाकिस्तान ने इस कंपटीशन को इंटरनेशनल लेवल पर कब शुरू किया, कौन कौन से ममालिक इसमें हिस्सा लेने आते हैं और किसने ये कंपटीशन जीता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। पेसिस फिजिकल एजिलिटी एंड कॉम्बैट एफिशिएंसी सिस्टम का एब्रीवेशन है और पाक आर्मी ने इस कंपटीशन को जवानों में हाई लेवल की कॉम्बैट एफिशिएंसी जनरेट करने के लिए डिज़ाइन किया है, जो कि मॉडर्न वारफेयर के चैलेंजेस के लिए भी ज़रूरी है। और हालिया बरसों में दहशतगर्दी के खिलाफ जारी जंग में इस कंपटीशन ने अपनी इफेक्टिवनेस को साबित किया है। पेसिस के 5 स्टेप हैं, जो कि पुलअप्स, 3.2 किलोमीटर रेस, सीटअप्स, पुशअप्स और आखिरी CET यानी कॉम्बैट एफिशिएंसी टेस्ट है। पुलअप्स, ये टेस्ट स्टार्ट होने या पहला पुलअप लेने से पहले पोल को पकड़कर पूरी बॉडी को ढीला छोड़ा जाता है और पुलअप्स का असूल ये है कि आपकी चिन ऊपर जाते हुए इस बार को क्रॉस करे और जब आप नीचे आए तो आपके बाजू स्ट्रेट हों। और अगर आपको टेस्ट के दौरान थोड़ी सी रेस्ट लेनी हो तो आप एक वक्त में एक ही बाजू को रेस्ट दे सकते हैं और इसी तरह जब दूसरे बाजू को रेस्ट देना हो तो पहले वाले बाजू से बार को पकड़ना होगा। सीधे अल्फाज में आप टेस्ट के दौरान बार को किसी हालत में भी नहीं छोड़ सकते, वरना आउट हो जाएंगे। 3.2 किलोमीटर रोड रन, इस 3.2 किलोमीटर की रेस के दौरान किसी को भी धक्का देने, रोकने और खींचने की इजाज़त नहीं होती और जो ऐसा करता है वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। पुशअप्स, इस टेस्ट के लिए मैक्सिमम टाइम 30 मिनट्स है। इस टेस्ट में ज़रूरी नहीं है कि आप अपने पाँव को जोड़ कर रखें, आप अपने पाँव शोल्डर के मुताबिक खोल सकते हैं। इस टेस्ट में आपको पूरी बॉडी प्लैंक की तरह नीचे लेकर जानी होती है और फिर ऊपर लानी होती है और इतनी ऊपर लानी होती है कि आपके बाजू स्ट्रेट हो जाएं। इस टेस्ट में आप 2 हाथों और 2 पाँव में से एक वक्त में किसी एक को ही रेस्ट दे सकते हैं। फर्ज करें आप अपने हाथ को रेस्ट दे रहे हैं तो बाकी का एक हाथ और 2 पाँव जमीन से टच होना जरूरी है। सिटअप्स, इस इवेंट के लिए भी मैक्सिमम टाइम 30 मिनट है। इस टेस्ट के शुरू होने से पहले आपकी कमर जमीन से लगी होनी चाहिए, आपके पाँव बार के नीचे और दोनों हाथ सर के नीचे होने चाहिए और इस टेस्ट का वही मूव काउंट होगा जिसमें आपकी एल्बो आपकी थाइज से टच हो रही होंगी। इस टेस्ट में आप सिर्फ एक दफ़ा रेस्ट कर सकते हैं, जो कि सिटिंग पोजीशन में होगा। CET कॉम्बैट एफिशिएंसी टेस्ट, ये पेसिस का आखिरी और सबसे अहम टेस्ट है। इस टेस्ट में सोल्जर का टाइम पॉइंट A से स्टार्ट होता है और पॉइंट F तक सोल्जर को तेज रफ्तारी से जिग जैग भागना होता है। पॉइंट A से F तक का फासला 40 मीटर का होता है। पॉइंट F से सोल्जर को एक जख्मी फौजी उठाना होता है और भागते हुए पॉइंट G पर ड्रॉप करना होता है। पॉइंट G से पॉइंट H तक सोल्जर को लेपर्ड क्रॉल करना होती है और पॉइंट H से दोबारा पॉइंट A तक सोल्जर को टैक्टिकल स्किल्स अप्लाई करते हुए खारदार वायर्स में से किटन क्रॉल करते हुए जाना होता है। पॉइंट A से भागते हुए पॉइंट I पर 9 फीट की डिच क्लियर करना होती है। 9 फीट की डिच क्लियर करते हुए पॉइंट J पर पहुंचना होता है। पॉइंट J से सोल्जर एनिमेशन बॉक्स उठाएगा, जो कि 20 किलोग्राम का होता है। इसे लेकर सोल्जर भागता है और पॉइंट F पर ड्रॉप करता है। ये फासला 25 मीटर का होता है। पॉइंट F पर एनिमेशन बॉक्स ड्रॉप करने के बाद पॉइंट K से ग्रेनेड उठाना होता है और इसे टारगेट एरिया पर फेंकना होता है, जो कि 35 मीटर के डिस्टेंस पर मौजूद होता है। ग्रेनेड थ्रो करने के बाद 5 पुशअप्स लगाने होते हैं और पुशअप्स के बाद तेज रफ्तारी से पॉइंट L पर मौजूद 3 फीट की ऑब्स्टिकल डाइव रोल करके क्रॉस करना होती है। फिर पॉइंट L से पॉइंट M के दरमियान पड़ी G3 या SMG उसी तेज रफ्तारी से उठाना होती है और पॉइंट M पर वेपन समेत साइड रोल करके पॉइंट N से लोडेड मैगजीन उठाकर गन से अटैच करना होती है और 25 मीटर के फासले पर मौजूद टारगेट पर 5 बुलेट्स फायर करना होती हैं और आखिरी गोली इस टेस्ट का इख्तिताम होता है। ये सारे स्टेप्स कम से कम वक्त में मुकम्मल करना होते हैं और इस टेस्ट में वही कामयाब होता है जिसने सारे पॉइंट कम वक्त में सही क्लियर किए हों। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान पेसिस को इंटरनेशनल लेवल पर कब लेकर आया और कौन कौन इन मुकाबलों में जीतता रहा है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि पाक आर्मी ने पेसिस को इंटरनेशनल लेवल पर लाने से पहले इसके कुछ रूल्स और स्टेप्स में तब्दीलियां की थी, वरना पेसिस इससे कहीं ज्यादा मुश्किल है जितनी बताई गई है। पाक आर्मी ने पहला इंटरनेशनल पेसिस कंपटीशन 2016 में मुनक्किद करवाया, जिसमें 14 ममालिक के फौजियों ने हिस्सा लिया, जिसमें चाइना, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन,
बांग्लादेश, इंडोनेशिया, जॉर्डन, कजाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, मालदीव, मलाइशिया, नेपाल, श्रीलंका, तुर्की और इंग्लैंड शामिल थे। इन मुकाबलों में पोजीशंस की बात की जाए तो पुलअप्स में चाइना के सार्जेंट जहांग की ने 2 मिनट्स में 71 पुलअप्स करके पहली पोजीशन, पाकिस्तान के सिपाही जुबैर ने 2 मिनट्स में 67 पुलअप्स करके दूसरी पोजीशन और चाइना के ही सिपाही ने 66 पुलअप्स करके तीसरी पोजीशन हासिल की। 3.2 किलोमीटर रेस में जॉर्डन आर्मी के इब्राहिम हिकमत खलील ने 9 मिनट और 38 सेकंड्स में 3.2 किलोमीटर का फासला तय करके पहली, पाक आर्मी के सिपाही मोहम्मद नवीद ने 9 मिनट 43 सेकंड्स में ये फासला तय करके दूसरी और चीन के जुकांग शियांग ने 9 मिनट और 46 सेकंड्स में 3.2 किलोमीटर का फासला तय कर तीसरी पोजीशन हासिल की। सिटअप्स कैटेगरी में पाक आर्मी के जवानों ने पहली 3 पोजीशनें हासिल की। साबिर हुसैन ने 30 मिनट्स में 2076 सिटअप्स करके पहली, सिपाही मोहम्मद फैसल ने 2061 सिटअप्स करके दूसरी और मोहम्मद नियाज ने 2034 सिटअप करके तीसरी पोजीशन हासिल की। पुशअप्स कैटेगरी में पाक आर्मी के मोहम्मद फैसल ने 30 मिनट्स में 1400 पुशअप करके पहली, पाक आर्मी के ही इब्रार हुसैन ने 1368 पुशअप्स करके दूसरी और चाइनीज आर्मी के जुहांग की ने 1322 पुशअप करके तीसरी पोजीशन हासिल की। कॉम्बैट एफिशिएंसी टेस्ट में तीनों पोजीशंस चीन के पास रहीं। पहली पोजीशन हुआंग ली ने हासिल की जिसने इस पूरे टेस्ट को 50.40 सेकंड्स में मुकम्मल किया। गाइस, इस पूरे इवेंट का ओवरऑल चैंपियन पाकिस्तान रहा और चाइना दूसरे नंबर पर, श्रीलंका तीसरे और नेपाल चौथे नंबर पर रहा। पाकिस्तान आर्मी के मोहम्मद फैसल इस कंपटीशन के फिट ऑफ द फिटेस्ट एथलीट करार पाए। दोस्तों, इसी तरह पाकिस्तान हर साल इंटरनेशनल पैट्स कंपटीशन भी मुनक्किद करवाता आ रहा है। इस कंपटीशन की डिटेल भी हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। सो अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।